हेलो एवरीवन, हियर से चिमर जापत। और आज की हमारी वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 2023 2024 के लिए नाटा और जेईई पेपर 2 का जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, सभी के माइंड में यार एक कॉमन क्वेश्चन है। और डेफिनेटली लास्ट की 3 से 4 वीडियोस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ये देखे गए थे कि भैया सबसे पहला क्वेश्चन जो ये था कि नाटा और जेईई पेपर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास ये है कि नाटा और जेईई पेपर 2 के अंदर से कौन सा एग्जाम हार्ड होता है और कौन सा एग्जाम इजी होता है और कौन सा हमको देना है, किस एग्जाम को देने से हमारे पास कितने ऑप्शन रहते हैं। ये सभी के क्वेश्चंस आपके जो है बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखे और आप कंटिन्यूसली पूछ रहे हो, क्योंकि यही एक प्रिपरेशन स्टार्ट करने का राइट टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम को अच्छा से यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं करी तो प्लीज जल्दी से कर दो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इस बार कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट बहुत जल्दी होगा। मार्च अप्रैल के अंदर फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट होने के पूरे पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। तो टाइम अभी हमारे पास बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने ही है। और एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 से 4 महीने एक ठीक टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं दोनों सवालों की। ठीक है, वीडियो को देखो, मैं कुछ पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने आप हम वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हमारे जो दोनों के सवाल के आंसर है वो क्या है, कौन सा हार्ड होता है, कौन सा हमको देना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो कुछ पॉइंट्स है, बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बात करना चाहूंगा वो ये कि नाटा और जेईई पेपर 2 ये दोनों एग्जाम के अंदर भी क्या सिलेबस है, मतलब कि इनमें अपन पढ़ते क्या है। अगर अपन एक बात करें मोटा मोटा, तो नाटक के अंदर बेसिकली क्या है, एक पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट है, पूरा परफेक्टली एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्योंकि नाटा की फुल फॉर्म में हमारे पास यही है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। सीधी सीधी बात है भैया। ठीक है ना। तो यार इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, एप्टीट्यूड के साथ साथ ऐसा कुछ 2 से 3 मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। अब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स होती है वो क्लास 9th 10th की जो बेसिक मैथ्स हम पढ़कर आए हैं वो होती है। वैसे अपन प्रिपरेशन वाली स्ट्रेटेजी के अंदर पूरी बात करेंगे उस वाली वीडियो के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन ओनली 2 क्वेश्चन जो है ना, कौन सा हार्ड होता है, कौन सा हमको देना चाहिए, उसका सवाल का जो आंसर है वो अपन इस वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अलग से पूरी डिटेल आपके पास आ रही है। ठीक है ना, आने वाले समय के अंदर उसकी टेंशन नहीं लेनी हमको। तो ये हमारे पास क्या था, नाटक के अंदर कुछ मैथ्स और फिजिक्स पूछा जा रहा है लास्ट 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से। बिल्कुल बेसिक मैथ्स, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स नाटा पूछ रहा है। ठीक है ना, एप्टीट्यूड के साथ साथ प्लस इसके अंदर बात करूं तो परफेक्टली एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ पर अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं ना, अप्रोक्सीमेटली 50-60 टॉपिक्स है, 50+ टॉपिक्स है एप्टीट्यूड के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो में बात करेंगे कि क्या सिलेबस है इसका, नो टेंशन। ये तो एक बार अपन यहाँ तक रोकते हैं। जेईई पेपर 2 की बात करते हैं। अब यार जेईई पेपर 2 क्या है ना, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब जिसका जो 10 साल पहले पेपर आता था, 5 साल पहले आता था, 2 साल पहले आ रहा था, कोविड के पहले आ रहा था, वही पैटर्न अभी भी चल रहा है। ठीक है ना। नाटा का कोविड के पहले कुछ और था पेपर, अभी कुछ और हो गया, जो भी अपन ने बात करी। अब जो जेईई पेपर 2 के अंदर भी मेनली 3 सेक्शन होते हैं। पहला मैथमेटिक्स, सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट और नंबर 3 इज ड्राइंग। अब जो पहला मैथमेटिक्स है ना, उस मैथमेटिक्स क्या होता है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास 11-12 की पूछता है। अब नाटा के अंदर मैथमेटिक्स कौन सी पूछ रहा था, बेसिक 9-10 के कॉन्सेप्ट थे, ज्यादा बड़ा कुछ हार्ड नहीं था। पर लेकिन यहाँ जो है ना क्लास 11th-12th की मैथ्स, जो कि यार हमको हार्ड लगती है, जो कि जेईई मेन पेपर 1 जेईई एडवांस वाले जो हम देते हैं। ठीक है, अगर आप जेईई मेन पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा 11-12 की पूरी बेसिक पूरी मैथमेटिक्स और साथ साथ के अंदर 9-10 के कॉन्सेप्ट है 11-12 में आ ही जाते हैं, वो कोई बोलने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये तो क्या पहला सेक्शन। सेकंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ को जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अंदर जो टॉपिक है ना, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 टॉपिक है बस, मात्र मात्र ओनली 10 to 15 टॉपिक्स एप्टीट्यूड में, और इसके कितने थे 50-60+ टॉपिक्स। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो जेई के अंदर मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ी सी हार्ड पड़ रही है, और नाटा के अंदर जो एप्टीट्यूड है उसमें टॉपिक्स ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। यानी कि एक चीज यहाँ हार्ड है, एक चीज थोड़ी सी ठीक है, एवरेज है। मैथ्स और फिजिक्स थोड़ी कम हार्ड है, पर यहाँ पर मैथ्स थोड़ी हार्ड है, एप्टीट्यूड थोड़ा कम है। ठीक है ना, दोनों के इक्वल अगर मैं बात करूँ। एक और नेक्स्ट बात करते ड्राइंग। अब नाटक के अंदर कोविड से पहले ड्राइंग आती थी, पर अभी ड्राइंग नहीं है, 2 साल से ड्राइंग हटा दी है नाटक में। पर लेकिन इस बार अगर जेई में बात करूं तो जेई के अंदर तो 10 साल पहले भी ड्राइंग थी, 5 साल पहले भी ड्राइंग थी, और अभी भी ड्राइंग आ रही है परफेक्टली। वो भी 100 मार्क्स की ड्राइंग आती है, 100 मार्क्स की ड्राइंग, 100 मार्क्स की मैथमेटिक्स और 200 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पूछा जा रहा है जेईई पेपर 2 के अंदर। और नाटक के अंदर अगर बात करूं तो यहाँ पर मार्क्स का या किसी भी चीज का पैटर्न ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर आता है, उसके अंदर से किस मार्क्स के अंदर कितने टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, कितना कौन सा टॉपिक का वेटेज क्या है, वो सब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सब कुछ चेंज हो रहा है, हर साल चेंज हो जाता है, हर साल नए टॉपिक्स भी ऐड हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स रिमूव भी हो जाते हैं। अब देखते हैं इस साल क्या होगा, वो अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। ये कुछ सीन है। तो अरे ये भी अपनी जगह हार्ड है, अगर देखा जाए तो ये भी अपनी जगह हार्ड है। ऐसा कोई दोनों में कंपैरिजन अगर मैं करूं तो ऐसा कुछ मोटा मोटा बात करूं तो दोनों हार्ड है। अगर आप नाटक के लिए परफेक्टली प्रिपेयर करो तो आपको लगेगा टाइम, और इसके अंदर प्रिपेयर करो तो टाइम लगेगा। पर अगर मैं मैथमेटिक्स के नजरिए से देखूं तो जेईई में तो बिल्कुल डेफिनेटली हार्ड है, अगर मैथमेटिक्स के नजरिए से देखूं तो। और एप्टीट्यूड के नजरिए से देखूं तो नाटा हार्ड है। दोनों का अपना अपना रोल है। और अगर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर 200 मार्क्स का ओवरऑल है, मतलब कि यहाँ पर एप्टीट्यूड का वेटेज थोड़ा कम है। पर जेई के अंदर बात करूं तो ओनली एप्टीट्यूड जो पार्ट है वो 200 मार्क्स का है,
प्लस 100 मार्क्स मैथमेटिक्स। तो अगर दोनों का मार्क्स वाइज अगर देखो डिफिकल्टी लेवल, तो डेफिनेटली यार जेई का थोड़ा सा भार ज्यादा है, थोड़ा सा इसका पलड़ा भारी है। पलड़ा मतलब इसका वेटेज थोड़ा भारी है, तो इसको आपको परफेक्शन होने में, इसको आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा ही लगेगा जेई। तो डेफिनेटली एक कंक्लूजन जो निकल कर आता है वो ये है कि भैया हार्ड थोड़ा सा आपको क्या जेई मेंस पेपर 2 पड़ेगा। अगर आप जेई मेन पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली बात आपको मैथमेटिक्स के लिए अलग से नाटा में ऐसा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास टाइम जितना है ना, इस टाइम के अंदर अगर हम जेई के ऊपर अच्छा ज्यादा फोकस करें और साथ साथ के अंदर नाटक को भी लेकर चलें तो डेफिनेटली हम संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन अगर हम ओनली अभी नाटक के ऊपर फोकस करेंगे और जब एट द एंड लास्ट के 1 या 2 महीने पहले हमको इच्छा होगी कि यार मैं जेई मेन पेपर 2 भी दे देता हूँ, तब आप जेई मेन पेपर को कवर नहीं कर पाओगे। ये चीज बहुत बड़ी जो मैं बोलना चाहता हूँ आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट टाइम के ऊपर जेई मेन पेपर 2 कवर नहीं होगा, क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स, इसके लास्ट क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है। और अभी देखोगे ना, अभी इसके ऊपर काम करोगे और साथ साथ में इसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली बात है लास्ट टाइम आराम से हो जाएगा। और लास्ट के 2 महीने पहले नाटक के अंदर अच्छा स्कोर किया जा सकता है, पर जेई मेन पेपर 2 के अंदर अच्छा स्कोर नहीं किया जा सकता भैया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल कर आता है यार कि अगर शुरुआत करोगे तो यहाँ से अगर करना चाहते हो इसके ऊपर करो फोकस, अच्छा इसके ऊपर करो और साथ साथ के अंदर इसके टॉपिक्स भी लेकर चलते रहो, दोनों को मैनेज करते हो, दोनों को बैलेंस करते रहो, ताकि लास्ट मोमेंट के ऊपर इसके अंदर भी अच्छा रिवीजन होता रहे, इससे भी अच्छा रिवीजन होता रहे, राइट। तो पहला नंबर का सवाल मिल चुका है और सेकंड नंबर का सवाल भी मुझे लगता है मिल गया होगा अब तक, तो इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया है। इन दोनों को साथ में लेकर चलो, मतलब क्या हमको दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और हमको दोनों एग्जाम देने, क्योंकि दोनों एग्जाम इक्वल इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। अपनी अपनी जगह कैसे, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं तो आपको पता हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स को पता हो किसी को नहीं पता हो, कि जो काउंसलिंग होती है, मतलब जो एडमिशन होते हैं, वो नाटा और जेई के कॉलेजेस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस सेंट्रली फंडेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट आईआईटी, आईआईटी को छोड़कर अगर मैं बात करूं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, जितने भी कॉलेजेस है, एसपीआई कुछ कॉलेजेस है सेंट्रली फंडेड, ठीक है, उनके अंदर सभी में जेई मेन पेपर 2 का स्कोर वैलिड रहता है और सालों से यही वैलिड है। यहाँ पर नाटा का स्कोर काम नहीं आएगा। वो जो नाटा का स्कोर है, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट टॉप यूनिवर्सिटीज है, कुछ कुछ सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज भी है, उसके अंदर किसमें नाटा का स्कोर काम आता है, और वहां पर एडमिशन नाटा से होता है, और वहां पर एडमिशन नाटा के साथ साथ जेई से भी हो सकता है। आई होप कि जो भी पॉइंट्स है ना सब क्लियर है, और जो भी चीज मैंने बोली उसको लिख लो दिमाग में। और एक कुछ आपको बोलना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर 2023 2024 हो चाहे कुछ भी हो, 2023 जो पहले आ रहा है उसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, एक प्लान कर रखी है मैंने, ठीक है ना, आप सभी के लिए। और बढ़िया वाली चीजें आपको मिलेगी आने वाले समय के अंदर, तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर लेकिन चीजें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ चैनल को बनाए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना आपको, ठीक है ना, ये भूलना मत, क्योंकि ये चीज मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, कभी कभी याद आ जाता है तो बोल देता हूँ, अभी याद आ गया तो बोल दिया, बाकी नहीं है। बाकी यार जो भी आपको अगर मिलेगा तो आप डेफिनेटली अपने आप सब्सक्राइब कर दो, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। कोई भी अपना डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में अंदर कमेंट करना, और कोई भी अगर डाउट यहाँ रिप्लाई नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आके कमेंट करना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर अच्छा फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो भी अपडेट वगैरह मिलता रहता है, ठीक है ना। और साथ साथ के अंदर टेलीग्राम ग्रुप भी, अपना टेलीग्राम ग्रुप लास्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मैंने बनाया था, वो बहुत सारे वहाँ ज्वाइन है, अप्रोक्सीमेटली 1000-1500 स्टूडेंट ज्वाइन है, जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर बच्चों के साथ डिस्कस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर डिस्कशन होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे मटेरियल मिलता है, ठीक है ना। आने वाले समय के अंदर आपको नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ। तो डाउट रखना ही नहीं मन में, डाउट जो आएगा वो धड़ा से पूछ लेना है, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, थैंक यू सो मच, गुड बाय। और एक चीज जानना कि यार जितना भी टाइम है ना उसके अंदर ये मत सोचना कि टाइम बहुत कम है या मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगी, ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव थॉट्स या कुछ गलत चीज नहीं लानी है। सिंपल स्टार्ट कर दो अभी से, वीडियो को खत्म करो और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ बस, क्योंकि राइट टाइम वही होता है जब से हम स्टार्ट कर देते हैं चीजों को। अगर आपने चीजों को अभी से स्टार्ट कर दिया तो अभी से राइट टाइम है, कल से स्टार्ट करो तो कल से राइट टाइम है, पर लेकिन अभी है तो फिर अभी से स्टार्ट करो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू सो मच।